दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप कहीं करी नहीं, प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए था। तो इस तरह के वाक्यों को आपने बनाया, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आ जाए आपका पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा था, उसकी पहचान में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। अब आपको पढ़ना है इसी का पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की सबसे पहले मैं आपको पहचान बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह इसकी पहचान है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ बढ़ जाती है, बदल जाती है। वो है था। वहाँ पे है, यहाँ पर था। जैसे वह मैं कहूँ कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, बड़ा आए या ना आए, बड़ी आए या ना आए, ए आए या ना आए, लेकिन अगर कहीं इसकी ध्वनि भी निकलती है, ठीक है, जैसे उसने फल खाए, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। उसने किताब लिखी, ई लिखी, बड़ी की मात्रा आ रही है तो भी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर कहीं दिया हो कि वो वहाँ गया, ए आ ई ए या ई ए, इस तरह के भी अगर शब्द आते हैं तो भी टेंस हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो इसकी पहचान के बाद मैं बात करता हूँ आपको इस टेंस को बनाने की। तो सबसे पहले आता है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? अफर्मेटिव हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे वह जाता है, वह खाता है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसी के हिसाब से चलेगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट वो जाता है की बजाय क्या हो जाएगा? वो जाता था। वो खाता है की जगह पर क्या हो जाएगा? वो खाता था। ठीक है, इस तरह से वाक्यों को हम बना लेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव का रूल होता है, बहुत सिंपल रूल है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या पढ़ा था कि वह जाता है तो ही गोज, यस या यस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में वेरी सिंपल फंडा यह है कि इसमें हम किसी भी वर्ब जब भी हम इस्तेमाल करेंगे अफर्मेटिव में, ये भी ध्यान रखना है आपको कि अफर्मेटिव में ही सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम सिर्फ वर्ब सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म से इसको बना देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वह पढ़ता था, वह पढ़ता था तो ही रेड। वह लिखता था, ही रोट। ठीक है, ही रोट। अगर मैं कहूँ उसने पत्र लिखा तो ही रोट ए लेटर। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। ठीक है, वो वहाँ गया, वह वहाँ गया तो ही वेंट देयर। ठीक है, तो ही सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, फिर ऑब्जेक्ट अगर कहीं जगह, प्लेस, स्थान कुछ भी दिया हुआ है तो वो हम रख देते हैं। ठीक है, उसके सबसे बाद में, लेकिन वर्ब के बाद में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पहले आएगी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह सीता ने एक किताब खरीदी। सीता ने किताब खरीदी। और इसमें दी आ रहा है तो आप कहेंगे सर इसमें तो ता था, ती थी, ती थे, कुछ है नहीं, आ ये कुछ है नहीं, लेकिन नहीं, ध्वनि है, वो भी ई की। ठीक, खरीदी, ये भी पास्ट में ही बनेगा, वो भी इसके इंडेफिनिट में। तो सीता ने किताब खरीदी तो सीता बॉट ए बुक, सीता वॉट ए बुक, सीता ने किताब खरीदी। राम ने अपनी साइकिल बेची तो राम सोल्ड हिज साइकिल, राम सोल्ड हिज साइकिल, राम ने साइकिल बेची। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखते हैं ता, था, ती, थी, ते, थे के बाद हम अगर कहीं पर भी आपको आ जाए या ई ए, जैसे बे बाजार गए तो दे वेंट टू मार्केट, दे वेंट टू द मार्केट, बे बाजार गए। ठीक है, इस तरह से वाक्यों को हम बना लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा निगेटिव। देखिए निगेटिव बनाना भी बहुत आसान है। तो पास्ट इंडेफिनिट में डज या डू का इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें एक ही वर्ब लगती है, वो होती है डिड। ठीक है, इसमें जब भी डिड लगेगा तो क्या होगा? डिड के साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ये चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगती है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, वो भी सिर्फ अफर्मेटिव में। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, बाकी कहीं भी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब हम निगेटिव बात करें तो निगेटिव में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है,
अब देखिए, जैसे अगर हम कहें वह गीत नहीं गाती थी, वह गीत नहीं गाती थी, तो क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट शी, फिर डिड नॉट, शी डिड नॉट, पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट, प्लस उसके बाद में हम क्या रख देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गीत नहीं गाती थी। अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे नहीं पीटा, मैंने उसे नहीं पीटा, तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट बीट हिम, आई डिड नॉट बीट हिम, मैंने उसे नहीं पीटा। ठीक है, अगर इसी तरह से हमारा सेंटेंस हो, जैसे मैंने रामायण पढ़ी, तो अफर्मेटिव हो जाएगा। और मैं इसी को बना दूं कि मैंने रामायण नहीं पढ़ी, मैंने रामायण नहीं पढ़ी, तो आई डिड नॉट रीड रामायण, आई डिड नॉट रीड द रामायण, आई डिड नॉट रीड द रामायण, मैंने रामायण नहीं पढ़ी। इस तरह बहुत सारे हम सेंटेंस बना सकते हैं कि उसने दूध नहीं पिया। ठीक है, उसने दूध नहीं पिया, तो क्या बन जाएगा हमारा? ही डिड नॉट टेक मिल्क, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक, क्या लगता है हमारा? ही। ठीक है, तो ही डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे नहीं बुलाया। इस तरह के वाक्य हमारे होते हैं कि मोहन ने एक कार नहीं खरीदी, मोहन डिड नॉट बॉय ए कार, मोहन डिड नॉट बॉय ए कार, मोहन ने कार नहीं खरीदी। अब हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव। देखिए, इसी तरह से इंट्रोगेटिव भी बनता है हमारा। अगर कहीं वाक्य के शुरू में क्या आ जाए, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि सहायक क्रिया सबसे पहले क्या, शुरू में क्या, शुरू में सहायक क्रिया। अगर शुरू में आए क्या, तो लगा दो शुरू में सहायक क्रिया। ठीक है, अब इसमें सहायक क्रिया क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में हमारी डिड। इसका मतलब जब भी शुरू में क्या आए तो लगाओ डिड, पहले वो, उसके बाद सब्जेक्ट। यानी कि अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है और क्या शुरू में आ रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अन्य शब्द जितने भी हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह, उसको हम रख देते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि क्या तुमने मुझे बुलाया, कि क्या तुमने मुझे पुकारा या बुलाया, तो सबसे पहले क्या आ रहा है तो रखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसकी डिड। और आपको हम बता चुके हैं कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, अन्यथा सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, चाहे वो हमारा निगेटिव हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, चाहे इंट्रोगेटिव हो, सभी में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो सेंटेंस हमारा था कि क्या तुमने मुझे बुलाया या क्या उसने मुझे बुलाया। तो अगर वहाँ पे आ रहा है कि क्या तुमने मुझे बुलाया, तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले डिड, डिड यू, डिड सब्जेक्ट, डिड यू कॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉल पुकारना, बुलाना, मी, अगर मुझे है तो मी लगा दो, तुम्हें है तो यू लगा दो। ठीक है, डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे बुलाया, डिड यू कॉल मी। ठीक है, इस तरह से सेंटेंसेस हमारे बन जाते हैं। क्या, अगर कहीं सेंटेंस में हमारे क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, ये सब बीच में आते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस है, उसमें ये सारी चीज़ें हमारी हिंदी के सेंटेंसेस में बीच में आती हैं, तो अंग्रेजी में इसको सबसे पहले बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले रखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट पार्ट, फिर अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे तुमने मुझे गाली क्यों दी, तुमने मुझे गाली क्यों दी, तो सबसे पहले क्यों, तो इसका मतलब क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई डिड यू, वाई डिड यू अब्यूज मी, वाई डिड यू अब्यूज मी, तुमने मुझे गाली क्यों दी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना देते हैं। तुमने मुझे क्यों पुकारा, तुमने मुझे क्यों बुलाया, वाई डिड यू कॉल मी, वाई डिड यू कॉल मी, तुम कहाँ जाते थे, आपको के रास्ते में मिल गया, आपसे पूछ सकते हो ना, अरे भाई कल कहाँ जाते थे, तो तुम कहाँ जाते थे, या तुम कल कहाँ जाते थे। तो कहाँ के लिए हम क्या इस्तेमाल कर देंगे? वेयर डिड यू गो यस्टरडे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल कहाँ जाते थे। ठीक है, तुम कल कहाँ जाते थे। अगर अफर्मेटिव है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, अगर निगेटिव है तो डिड के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इंट्रोगेटिव अगर शुरू में क्या है तो आप सहायक क्रिया शुरू में रखेंगे, अगर बीच में आपके क्या, क्यों, कब, कैसे आ रहा है
तो क्वेश्चन वर्ड जो भी इसकी अंग्रेजी होती है, जैसे वेयर आ रहा है, मैं कहाँ आ रहा है तो वेयर पहले रखेंगे, कब आ रहा है तो वेन पहले रखेंगे, क्या आ रहा है बीच में तो व्हाट पहले रखेंगे। उसके बाद हम जो है हेल्पिंग वर्ब डिड रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और उसके बाद जो भी हमारे वाक्य होते हैं उनको हम, वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उनको लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पास्ट इंफ्लेक्शन आपकी समझ में आया। अब आपको कुछ होमवर्क में दे रहे हैं, इनको आप बना करके इन टेंसेस को, सेंटेंसेस को आप बना करके आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।